हेलो दोस्तों, स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे पीजीटी, नेट, जेआरएफ आदि के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। इसके साथ ही यूट्यूब चैनल पर यूपी सुपर टैट के प्रैक्टिस सेट भी करवाए जा रहे हैं, तो आप लोग जो भी विद्यार्थी नए हैं वो एक बार प्लेलिस्ट अवश्य ही चेक करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है? तो ऑप्शन में देखो, आंशिक रूप से एकीकरण करने वाली, आंशिक रूप से पृथक्करण करने वाली, या पूरी तरह से पृथक्करण करने वाली, या फिर पूरी तरह से एकीकरण करने वाली। तो प्रतिस्पर्धा जो है वो किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है? तो वो है आंशिक रूप से पृथक्करण करने वाली एक प्रक्रिया है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें राइट आंसर होगा। प्रतिस्पर्धा किसी उद्देश्य को बेहतर से बेहतर ढंग से हासिल करने का एक नतीजा है। स्पर्धा तब पैदा होती है जब कुछ सीमित लक्ष्यों को अनेक लोग प्राप्त करना चाहते हैं। लेस्ली ने प्रतिस्पर्धा को इस प्रकार परिभाषित किया है: कंपटीशन इज द इंडिविजुअल एंड ग्रुप स्ट्राइविंग फॉर गोल्स दैट ओनली वन कैन विन। अतः स्पष्ट है कि प्रतिस्पर्धा में आंशिक रूप से पृथक्करण होता है। ठीक है, तो यही इसमें बताया है, इसमें आंसर यही है कि आंशिक रूप से पृथक्करण करने वाली एक सामाजिक प्रक्रिया प्रतिस्पर्धा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है तब वह रूपांतरित हो जाती है। तो वो किस में रूपांतरित हो जाती है हमें ये बताना है। तो सहयोग में, या फिर आत्मसातकरण में, या फिर संघर्ष में, या फिर समझौते में। तो जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है तब वह कैसी संघर्ष में परिवर्तित हो जाती है, यानी संघर्ष में रूपांतरित हो जाती है। तो इसका जो सी ऑप्शन है संघर्ष, वो राइट आंसर होगा। प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन में भाग लेने के कुछ नियम समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं। जब तक इन नियमों का पालन होता है तब तक प्रतिस्पर्धा सच्ची होती है। जहां भी प्रतिस्पर्धा इन नियमों की सीमा रेखा को पार कर जाती है वहां संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे स्पष्ट है कि प्रतिस्पर्धा संघर्ष तो है ही नहीं, पर इसकी पृष्ठभूमि अवश्य ही है। ठीक है, तो इसका क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, संघर्ष। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अपने चरम रूप में परिणत होने पर प्रतिस्पर्धा का क्या परिणाम हो सकता है? तो क्या परिणाम हो सकता है? देखो, विघटन हो सकता है, या फिर अराजकता, या फिर तानाशाही, या फिर संघर्ष। तो क्या होगा? अपने चरम रूप में परिणत होने पर प्रतिस्पर्धा कैसी? संघर्ष का परिणाम हो सकता है, यानी कि डी ऑप्शन जो है इसमें संघर्ष, वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया है? तो हमें बताना है कि किसने प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में वर्णित किया है। कोजर ने, स्पेंसर ने, वेबर ने, दुर्खीम ने। तो ये जो किया है वो किसने? मैक्स वेबर जी ने किया है, यानी कि मैक्स वेबर ने प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा है, जिसमें शांतिपूर्ण प्रयत्नों द्वारा ऐसे अवसरों तथा लाभों पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है जो दूसरों के द्वारा भी वांछित हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मैक्स वेबर, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में विवेचित किया है, तो ये अभी बताया था जस्ट। तो कौन है इसके राइट? देखो, इसमें गिलिन एवं गिलिन दिए हुए हैं, फिक्टर ने, या फिर मैक्स वेबर ने, या फिर कोजर ने। तो कौन होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वेबर। प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में विवेचित किया है, वो किसने किया है? मैक्स वेबर जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6।
इनमें से कौन एक प्रतियोगिता है? अब हमें बताना है इसमें से। ईरान इराक युद्ध, एक सौंदर्य प्रतियोगिता, मेरठ में हुआ सांप्रदायिक संघर्ष, या मोहन बागान एवं मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब के फुटबॉल मैच के बीच में जो फुटबॉल मैच है वो है। तो राइट आंसर क्या होगा? इसमें ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर होगा, यानी मोहन बागान एवं मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब के बीच फुटबॉल मैच, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। देखो, प्रतियोगिता का स्वरूप जो होता है वो वैयक्तिक, सामूहिक, संगठनात्मक एवं सामाजिक कुछ भी हो सकता है। यदि किसी एक पद के लिए 2-3 प्रत्याशी कोशिश करते हैं तो उसे वैयक्तिक प्रतियोगिता कहा जाता है। ठीक है, जैसे कोई एक पोस्ट निकली, उसके लिए 3-4 लोगों ने आवेदन किया और उसमें से क्या करना है, एक चूज करना है, तो वो वहां पे प्रतियोगिता होगी। तो वो कैसी प्रतियोगिता होगी? एक वैयक्तिक प्रतियोगिता होगी। यदि 2 क्रिकेट टीम के बीच प्रतियोगिता हो तो उसे सामूहिक प्रतियोगिता कहा जाएगा। कैसा कहा जाएगा? सामूहिक प्रतियोगिता। उसी प्रकार से यदि 2 कंपनी के बीच अपना उत्पाद बेचने के लिए प्रयास हो, यानी उसमें 2 कंपनी है कोई भी और अपना प्रोडक्ट बेचना चाहती हैं, तो उसमें कैसी प्रतियोगिता होगी? उसमें संगठनात्मक प्रतियोगिता होगी। और यदि कहीं पे 2 समुदायों के बीच कुछ प्राप्त करने के लिए स्पर्धा पाई जाती है तो उसे सामाजिक प्रतियोगिता कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। प्रतियोगिता सदैव नैतिक नियमों से बंधी रहती है जबकि संघर्ष में ऐसी कोई विशेषता नहीं होती है। यह परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दी है? तो ऑप्शन में देखो, ग्रीन ने, या फिर कोजर ने, सिमिल ने, या फिर र्यूटर ने। तो ये जो कथन है कि प्रतियोगिता सदैव नैतिक नियमों से बंधी रहती है जबकि संघर्ष में ऐसी कोई विशेषता नहीं होती है, तो ये जो कथन है वो है कोजर जी का। किसका? कोजर ने कहा है कि प्रतियोगिता सदैव नैतिक नियमों से बंधी रहती है जबकि संघर्ष में ऐसी कोई विशेषता नहीं होती है। तो बी ऑप्शन जो है इसमें राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। प्रतिस्पर्धा हमेशा है, तो कैसी है प्रतिस्पर्धा हमेशा? सामान्य संघर्ष है, या फिर समूह संघर्ष है, या फिर अचेतन एवं अवैयक्तिक संघर्ष है, या फिर जागरूक एवं व्यक्तिगत संघर्ष है। तो प्रतिस्पर्धा जो होती है वो हमेशा कैसी है? अचेतन एवं अवैयक्तिक संघर्ष। कैसी है? अचेतन एवं अवैयक्तिक संघर्ष, यानी सी ऑप्शन जो है इसमें राइट आंसर होगा। प्रतिस्पर्धा हमेशा अचेतन एवं अवैयक्तिक संघर्ष है। मैक्स वेबर ने प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा है, जबकि हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रतिस्पर्धा को सामाजिक प्रगति का एक आवश्यक कारक माना है। हर्बर्ट स्पेंसर क्या मानते हैं? प्रतिस्पर्धा को सामाजिक प्रगति का एक आवश्यक कारक मानते हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नांकित में से प्रतिस्पर्धा की एक गलत विशेषता कौन सी है? अब इसमें से हमें गलत विशेषता बतानी है कि कौन सी गलत विशेषता है। तो देखो, इसमें अवैयक्तिक प्रक्रिया, निरंतर प्रक्रिया, व्यवस्थापन की प्रक्रिया, और डी है इसमें सार्वभौमिक प्रक्रिया। तो इसमें से देखो, अवैयक्तिक प्रक्रिया ये तो है ना, ये तो विशेषता है प्रतिस्पर्धा की। निरंतर प्रक्रिया ये भी है, व्यवस्थापन की प्रक्रिया तो ये नहीं है। ठीक है, और सार्वभौमिक प्रक्रिया तो ये भी है। यानी प्रतिस्पर्धा एक अवैयक्तिक प्रक्रिया है जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ठीक है, लेकिन व्यवस्थापन की प्रक्रिया किस में आती है? व्यवस्थापन की प्रक्रिया वो सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया का भाग है। किसका? सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया का भाग है, प्रतिस्पर्धा का भाग नहीं है। तो इसमें से जो सी ऑप्शन है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें से जो गलत विशेषता है वही तो हमें बतानी थी इसमें। तो कौन सी? सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, व्यवस्थापन की प्रक्रिया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में अंतर है। तो अंतर अब देखो, प्रतिस्पर्धा कम मात्रा में पृथक्करण करती है जबकि संघर्ष अधिक मात्रा में। तो
तो ये बात सही है। प्रतिस्पर्धा जो होती है वो कम मात्रा में पृथक्करण करती है, जबकि संघर्ष जो होता है वो उसमें अधिक मात्रा में पृथक्करण होता है। अब बी ऑप्शन इसमें है, प्रतिस्पर्धा व्यक्ति व समाज दोनों को लाभ पहुंचाती है, जबकि संघर्ष दोनों को हानि। तो ये भी सही है। अच्छा, प्रतिस्पर्धा सामाजिक प्रगति में सहायता करती है, जबकि संघर्ष इसमें बाधा पहुंचाती है। तो ये बात भी सही है। तो इस तरह से क्या, यानी डी ऑप्शन इसमें जो है उपयुक्त सभी यही राइट आंसर होगा इसमें। जब किसी एक वस्तु और उद्देश्य को प्राप्त करने की उत्कट इच्छा दो पक्षों में होती है, तो उनमें उन्हें प्राप्त करने की होड़ हो जाती है। यही होड़ क्या कहलाती है? प्रतिस्पर्धा कहलाती है, कंपटीशन की भावना कहलाती है। प्रतिस्पर्धा कम मात्रा में पृथक्करण करती है तथा व्यक्ति एवं समाज दोनों को लाभ पहुंचाती है, जो सामाजिक प्रगति में सहायता भी करती है। जबकि संघर्ष क्या होता है? संघर्ष अधिक मात्रा में पृथक्करण करता है तथा व्यक्ति एवं समाज दोनों को हानि पहुंचाता है, जो बाधा पहुंचाता है, और कभी कभी प्रतिस्पर्धा का परिणाम अच्छा भी नहीं रहता है। ठीक है, जब दो व्यक्ति किसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु स्पर्धा करते हैं तो असक्त व्यक्ति दूसरे से ईर्ष्या करने लगता है। ऐसा प्राय व्यक्तिगत, सामाजिक एवं राजनीतिक सभी क्षेत्रों में देखा जाता है। इससे एक दूसरे में संघर्ष छिड़ जाता है और उससे व्यक्ति एवं समाज दोनों को भारी हानि का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो अब ये आप लोग समझ गए प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में क्या क्या अंतर है। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समान उद्देश्य जो इतने सीमित है कि सब उसके भागीदार नहीं बन सकते को पाने के प्रयत्न को कहते हैं। तो क्या कहेंगे इसको? तो प्रतिस्पर्धा कहेंगे। ये ऑप्शन है इसमें राइट आंसर दिया है। क्या होगा? प्रतिस्पर्धा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।